मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दीपक से, उसके अलावा किसी से भी नहीं। अरे इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे तुझे समझा समझा के थक गई, तुझे कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या रखा है ऐसा दीपक ने? अरे तेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक से एक लड़के की लाइन लगा देंगे, और तू कहाँ उस प्राइवेट नौकरी करने वाले दीपक के पीछे पड़ी है? तुझे पता भी है घर में अकेला कमाने वाला है, चार बहनें हैं उसकी, और वो भी अभी शादी भी नहीं हुई चारों की। तुझे पता भी है शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी तेरे ऊपर, और उन जिम्मेदारियों के तले दब कर ना तुम दोनों का प्यार कब फुर्र से उठ जाएगा तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाएगी। कह देती हूँ पिंकी, मान जा, अभी भी वक्त है। क्यों अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे लगी है? मम्मी दीपक ऐसा नहीं है, माना कि दीपक के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। बेटा शादी के पहले ना हर किसी को ऐसा ही लगता है, होश ठिकाने तो शादी के बाद आते हैं, जब असली जिंदगी से सामना होता है, समझी? और ये क्या गारंटी है माँ कि आप ज्यादा पैसा वाले से शादी करोगे तो मैं खुशी रहूंगी? देख बेटा, आज के ज़माने में ना 90% खुशियाँ तो पैसों से ही आती है। पहले वाला ज़माना नहीं रहा जब लोग कहते थे कि तेरे प्यार में एक टाइम खा के भी ज़िंदगी गुजार लूँगी। कहना आसान है, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, पेट हमेशा खाने से ही भरता है। तेरी दोनों बहनों को देख ले, कितने बड़े घर में उनकी शादी हुई है, फिर ललचाएगी उनकी ज़िंदगी को देख देख के। यार मम्मी, मैंने एक बार डिसाइड कर लिया सो कर लिया। मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए पैसे दौलत, मुझे तो बस दीपक से ही शादी करनी है। और वैसे भी शादी के बाद हम दोनों बाहर ही रहने वाले हैं, मैं भी जॉब कर लूंगी और हम दोनों की सैलरी से हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चल जाएगा। यही तो तेरी गलत फहमी है बेटा। अभी तुझे लगता है कि तू नौकरी कर लेगी, कितने साल कर लेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? जब तेरा बच्चा हो जाएगा उसके बाद तो तू चाह के भी नौकरी नहीं कर पाएगी। फिर बता, खर्चे भी 3 लोगों के, कमाने वाला एक इंसान, और जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो अलग। आपकी सारी बात मान ली मम्मी, बट मैं क्या करूँ? मैं तो दीपक से प्यार करती हूँ ना, मैं उसके बिना और नहीं रह सकती। तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया है। देख पिंकी, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी ये शादी नहीं करवाऊंगी, मतलब नहीं करवाऊंगी। मम्मी ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपके पापा से बात की या नहीं, वरना मैं खुद ही कर लूँ। है बेशरम, इसीलिए तुझे बड़ा किया था कि अपने बाप के से अपनी शादी की बात खुद ही करे। अरे हमारा जमाना था कि हमारी शादी के बारे में कोई पड़ोसी भी बात करे ना तो हम उठ के वहाँ से शर्म के मारे चले जाते थे। और आजकल की औलादों को देख ले, चली है बड़ी पापा से बात करने। तो क्या करूँ मम्मी? आपसे कब से बोल रही हूँ पापा से बात करो, आप मान ही नहीं रहे हो। आने वाले ही हैं तेरे पापा, बेशरम तो हो ही गई है, खुद ही बात कर ले, मुझे नहीं करनी कोई बात। क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी के बीच में? पूछो अपने लाडली से, तुमने इसे सिर पे चढ़ा रखा था, हमेशा मनमानी करने की छोड़ दी, अब भुगतो नतीजा। अरे हुआ क्या है, बताओगी भी? अरे अब बताती क्यों नहीं? क्यों भूत बनकर खड़ी है, बेशरम कहीं की। पापा पापा दरअसल बात यह है कि मैं दीपक से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। करता क्या है बेटा दीपक? एक अच्छी कंपनी में प्राइवेट जॉब में है पापा। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना सही गलत समझ सकती हो। तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपनी दीदियों के जैसे लाइफ स्टाइल चाहिए या एक मिडिल क्लास। तुम हमेशा अच्छी लाइफ जियो बेटा। एक प्राइवेट नौकरी में इतना सब कुछ मिलना मुश्किल है। मुझे पता है पापा, मैं एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कल ही दीपक के घर जाऊंगा और उसके घर वालों से भी बात करूंगा। सच पापा? हाँ बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा है और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। और अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लाइफ तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा ही होगा। पापा आप मम्मी को भी समझाओ ना, मम्मी तो कोई चीज समझती ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा जाओ बेटा, अब अपने कमरे में पढ़ाई करो। जी पापा। बाय पापा, थैंक यू। हे भगवान, आजकल के बच्चे। अब क्या हुआ? अभी तो बेटी के सामने बड़ी हिंक रहे थे। अरे तो क्या करूं, तुम्हारे जैसे मैं भी गुस्सा हो जाऊं? और नहीं तो क्या, अरे बच्चे गलत करेंगे तो माँ बाप को तो मना करना ही पड़ेगा। बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, ये तुमको भी समझना चाहिए। अगर तुम्हारी लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे सामने, मेरे सामने सीना चौड़ा करके बोल रही है कि मुझे उससे ही शादी करनी है, कल को हमने मना कर दिया और उसने गुस्से में आकर, तैश में आकर कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया, तो बताओ क्या करोगी? क्या मुंह दिखाओगी समाज में? इससे तो अच्छा यही है ना कि हम अपनी बेटी की अपनी मर्जी से शादी कर दें। पर ऐसे घर में कैसे रह पाएगी? अरे अभी वो तो बच्ची है, उसके ऊपर उसके प्यार का भूत सवार है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी बहुत बड़ी है, इतनी आसान भी नहीं है जितनी उसे लग रही। ये बात तो देखो मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समझा ही सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते बच्ची के साथ। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की। नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, आगे की जिंदगी उसकी,
उसकी जिंदगी में जो भी दुख सुख होगा उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही होगी। ठीक है, करो जो तुमको करना है, लेकिन मैं तुम्हारे इस फैसले में कभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, सोच लेना। तो गुस्सा मत कर, मैं कल पहले लड़के के फैमिली से मिल लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और इस तरह से जो पिंकी के पापा होते हैं वो लड़के के घर जाते हैं, लेकिन लड़के के घर पहुंचने से पहले ही वो एक जगह टपरी पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि शायद वो वहीं के बारे में बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही जान पहचान निकाल कर पता करते हैं दीपक के बारे में। तो वहाँ से जो उन्हें जानकारी मिलती है उसके तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो दीपक के घर जाने के बजाय वापस घर आ जाते हैं। क्या हुआ जी? आप तो दीपक के घर गए थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? पहले एक गिलास पानी पिला दे पिंकी की माँ, गला बहुत सूख रहा है। अरे हुआ क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बता तो दो। अब क्या बताऊं? अरे हमारी बेटी ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या मतलब है आपका? अरे जिस लड़की से पिंकी शादी करना चाह रही है ना, वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी बीवी उसको छोड़कर अपने मायके में रह रही है, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा नशा करता है, दारू शराब पीता है। क्या हमारी बेटी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है? अब ऐसे घर में कैसे शादी करें बेटी की? क्या हुआ पापा, आप आ गए दीपक के घर से? हाँ बेटा, घर तक जा ही नहीं पाया क्योंकि दीपक के बारे में ऐसी खबर मिली कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसके घर जाने की। ऐसा भी क्या हो गया पापा? अरे पिंकी, दीपक ना पहले से ही शादीशुदा है और उसकी बीवी मायके में रह रही है। और जानती है क्यों? क्योंकि दीपक बहुत ज्यादा नशा करता है। तो क्या हो गया पापा? ये सब तो मुझे पहले से ही पता है। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या बेटा? तुझे सब कुछ पहले से पता, उसके बावजूद उस लड़के से तू शादी करना चाहती है? हाँ पापा, इसमें गलत ही क्या है? माना कि दीपक की शादी हो गई थी, पर दीपक की बीवी की दीपक से नहीं पटी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार ही नहीं था, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। और रही बात नशे की, तो दीपक की पत्नी इतना परेशान करती थी दीपक को, इसलिए वो स्ट्रेस में आके नशा करने लग गया। और जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो वो कभी भी नशा नहीं करेगा, मुझे प्रॉमिस किया है दीपक ने। अरे बेवकूफ लड़की, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तेरी जिंदगी का सवाल है। और एक बार किसी को नशे की लत लग गई ना, तो इतनी आसानी से जाती नहीं है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? अरे यार, मैं सबको समझा समझा के थक गई हूँ। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, में बर्बाद करूँ आबाद करूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, शादी करूंगी तो मैं दीपक से, वरना किसी से भी नहीं। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो मैं ना तो दीपक के घर जाऊंगा ना ही उससे मिलूंगा। तू कहती है तो तू जहाँ बोलेगी मैं वहां आकर तेरी शादी करवा दूंगा दीपक से, और उसके बाद ना मैं तेरा बाप और ना तू मेरी बेटी। हाँ, शादी के बाद ना पलट कर मेरी घर की तरफ देखना भी मत। अरे तुझ जैसी औलाद से तो बिना औलाद ही अच्छा था। इतना समझाने के बाद भी अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मर जा अपनी बला से। यही मान लूंगी कि मेरी 3 बेटियां नहीं 2 ही थी। अरे कैसी बेटी, कहाँ की बेटी, जिसे अपने माँ बाप की न इज्जत की परवाह है न खुद की खुशियों की परवाह है। अरे छलनी कर दिया हमारे दिल को। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा अपने कमरे में। और हाँ, जब तेरा शादी करने का मन करे तो बुला लेना उसको, करवा देंगे तेरी शादी। फिर देखूंगी तू कैसे खुश रहेगी। देखा दोस्तों, आजकल की औलादों को। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान दुनिया में किसी से नहीं हारता सिवाय अपनी औलादों के, जैसे हम हार गए अपनी औलाद की करतूतों से। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। राम राम आप सभी को।